सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। इस कोर्स में ये आज की लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट की थर्ड लेक्चर रहने वाली है। ओके, तो चलिए कल जहाँ पे ख़त्म किए थे आज वहीं से आगे की कहानी शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे आगे कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या आपको बताए थे। ठीक है, इसमें हमने आपको कल बताए थे, एक मिनट, हमने क्या क्या बताए थे, पढ़ लिए थे। पी जो हमारा मूलधन है, ओके, सी आई जो चक्रवृद्धि ब्याज है, एस आई यानी साधारण ब्याज, डी यानी जो इन दोनों का डिफरेंस है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, और ए क्या होता है, अमाउंट होता है यानी मिश्रधन होता है। ठीक है, इनके बारे में अब हमने आगे की कहानी शुरू करती है। टाइप 1 ही चल रहा है हम लोग, अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख लीजिएगा। जैसे ये टाइप 1 ही चल रहा है। टाइप 1 में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, टाइप 1 में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो होगा 2 साल वाला। ओके, टाइम हमेशा 2 ईयर्स ही रहेगा क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन में कहीं टाइम अगर नहीं भी मेंशन करूँ तो आपको समझ जाना है कि टाइम 2 ईयर ही रहने वाला है। ठीक है टाइम 2 साल रहने वाला है। फिर चलेंगे, कभी 3 साल की बात होगी, फिर 4 साल पे चलेंगे, फिर उसके बाद आएगी कितना, 2 साल, 2.5 साल की बात होगी, 3.5 साल की बात होगी, 2 महीना 2 साल 75 दिन, इस सब की बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 साल पे काम करते हैं। ठीक है, 2 साल वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, देन वी विल मूव ऑन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर एंड 2.5 ईयर, 3.5 ईयर, 4.5 ईयर, इस पे चलेंगे। ओके, तो ये टाइप 1 ही है। ठीक है क्या, टाइप 1, इसमें टाइम हमेशा कितना रहेगा, 2 साल रहेगा। ठीक है, अगर टाइम मेंशन भी ना करूँ तो भी। अब देखते हैं कि अगर आपको सिर्फ रेट दिया गया हो, उस रेट से आपको इन सब को बनाना है, इन सब को बनाना है एक ही रेट से। कैसे बनाना है देखिए, जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, जैसे रेट बोला क्या, 12.5% है, रेट दे दिए 12.5%। अब थोड़ा सा फॉलो में चलेंगे। ठीक है, 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। यहाँ से आपको सबसे पहले डी बनाना है। डी कैसे बनाता है, ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनता है और नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनता है। ओके, जैसे ऊपर वाला क्या होता है, ये इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज होता है, और नीचे वाला पी यानी प्रिंसिपल होता है, जिसे हम मूलधन कहते हैं। ठीक, जिसे हम मूलधन कहते हैं। पी कैसे बनता है, नीचे वाले के स्क्वायर से यानी 8 के स्क्वायर से बनेगा। मिश्रधन कैसे बनता है, अमाउंट कैसे बनता है, दोनों को जोड़ने के बाद अगर आप 8 रुपया किसी से उधार लिया, आपको 1 साल में ब्याज 1 रुपया है, तो यानी टोटल 9 रुपया आपको चुकाना है, और 2 साल में इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ओके, 2 साल में इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यानी 9 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और सी आई कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1 यूनिट, ये सब यूनिट में आ रहा है। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 यूनिट, ओके, 9 का स्क्वायर 81 यूनिट। उसके बाद सी आई कैसे निकलता है, मिश्रधन माइनस मूलधन से, मिश्रधन माइनस मूलधन से यानी 81 माइनस 64 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7×4 = 11। ओके और यहाँ से एक आ जाएगा। अब एस आई किससे होगा, एस आई कितना होता है, एस आई होता है, एस आई कैसे होगा, ये डिफरेंस और सी आई का जो, अगर सी आई का और इसका, सी आई और एस आई का डिफरेंस अगर 1 है और सी आई 17 है, तो एस आई कितना होगा, 16 होगा, 16 यूनिट होगा। क्योंकि सी आई जो होता है हमेशा बड़ा होता है, ये सी आई बड़ा होता है एस आई छोटा होता है। ओके, सी आई बड़ा होता है और एस आई छोटा होता है। ठीक है, सॉरी, सी आई बड़ा होता है, एस आई छोटा होता है। अब देखिए, हमने सिर्फ रेट को पकड़ा। ओके, हमने सिर्फ रेट को पकड़ा। ठीक है, रेट यहाँ पे ना 12.5%, रेट को पकड़ के हमने सारे निकाले हैं, पी डी पी ए सी आई और एस आई सबको निकाले हैं। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें से इन सभी में से किसी एक का मान गिवन रहेगा आपको, इन सब में से किसी एक का मान आपको गिवन रहेगा, हमेशा ही आपको गिवन रहेगा, और आपको किसी दूसरे का मान निकालना पड़ेगा। जैसे इसका मान मान लीजिए दिया हुआ 90, ओके, 90 रुपये दिया होता है, फिर इसका पूछ लेगा, इसका पूछ लेगा, इसका पूछ लेगा, इसका पूछ लेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, टाइम आपको 2 साल ही रहेगा। ओके, जैसे रेट है, हाँ, रेट है आपको 16/2/3%। ठीक है, 16/2/3%, 16/2/3% कितना होता है, जल्दी बताना है आपको, जल्दी बताइए, आपको 16/2/3 कितना होता है, 1/4। ठीक है, आपको फिर से बनाना, वही बनाना है। डी कैसे बनेगा, ऊपर वाले के स्क्वायर से, पी कैसे बनेगा, नीचे वाले के, एकदम आपको स्प्रिंग बनाना। अगर देखिए, अगर आपको भूल गए तो कल बताते हैं। अगर कल हमने क्या पढ़ा था, अगर 2 साल की बात हो रही है तो पी कैसे बनता है, ऊपर वाले के स्क्वायर से पी बनता है, और जब बात 2 साल की हो तो 6 6 1 है कि नहीं, ऐसे
याद आया कि नहीं SI निकालने के लिए? ओके, ठीक है क्या? तो उसके बाद अमाउंट कैसे बनता है? 6 + 1 7 का स्क्वायर से। CI कैसे बनेगा? CI तो मानी मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर लेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और CI कितना हो जाएगा? जब 49 में से 36 को माइनस करेंगे तो 49 हो जाएगा। और SI कितना होगा? तो 13, और यहाँ पे 1 है, इसका डिफरेंस होगा 12 होगा, क्योंकि CI हमेशा बड़ा होता है और SI छोटा होता है, और इन दोनों का जब डिफरेंस 1 है तो SI कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 यूनिट। और इसमें से मान लीजिए क्या आपको CI का मान दे दिया 113 रुपया, तो पूछेगा SI कितना होगा, तो आपको दिख रहा है कि इंटू 100 है, तो यहाँ भी इंटू 100 कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? 1200 रुपया। समझे क्या बात को? अगर कुछ भी अगर क्वेश्चन में दे दे, ठीक है, अभी तो पहले आपको ये निकालना सीखना है। ओके, ये निकालना सीखना है। अब कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। आपको टाइम है 2 साल, ठीक। रेट है आपको रेट कितना ले लें? 5% ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 5% ले लेते हैं आपको, ठीक है। और अमाउंट आपको दिया हुआ है, अमाउंट आपको दे दिया है 4410 रुपया दे दिया है। आपको इसमें से सारे निकालना है। कौन कौन निकालना है? डी भी निकालना है, डी, पी, SI और CI। ओके, आप कहीं भी पढ़े होंगे, आप एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ निकालते हो, लेकिन आपको यहाँ पे सब कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए रेट कितना है? 5%, 5% कितना? तो 1/20 होता है। डी कैसे बनाएंगे? डी बनाने के लिए ऊपर वाला का स्क्वायर से 1 का स्क्वायर यानी 1 यूनिट, पी यानी नीचे वाला का स्क्वायर से 20 का स्क्वायर यानी 400 यूनिट। ये कैसे बनेगा? 20 + 1 यानी 20 + 1 को ऐड करेंगे, 21 का स्क्वायर यानी 441। उसके बाद CI कैसे बनेगा? 441 में से 400 माइनस कर ले, 41 बन जाएगा। ओके, उसके बाद SI कितना आएगा? CI और इसका SI का डिफरेंस 1 है, यानी ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में किसी एक का मान हमेशा दिया हुआ रहेगा, किसी एक का मान हमेशा दिया हुआ रहेगा। ओके, इसमें से किसी एक का मान दिया हुआ रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में एक का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4410 रुपये, 4410 रुपया दिया, यानी आपको दिख रहा है यहाँ से मल्टीपल 10 है। ये सब यूनिट में है, इकाई में है, यानी हम लोग एज्यूम किए हुए डाटा है, जो कि हम लोगों ने एज्यूम किए है। ओके, ये ओरिजिनल डाटा नहीं है, ठीक है। तो अब इंटू 10 कर लीजिए, यहाँ से इंटू 10 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 10 रुपया। मूलधन कितना बनेगा? इंटू 10 कर लेंगे, 4000, 4000 है यहाँ पर, 4000। ओके, इंटू 10 कर लेंगे, यानी 410 रुपया ब्याज बन रहा है, 410 रुपया। और SI कितना बन रहा है? इंटू 10 कर देंगे तो 400 रुपया ब्याज बन रहा है। ओके, ये आंसर आ गया। अब देखिए हम लोगों ने क्या कितना अच्छा सीखे हैं, आपको बताते हैं। जैसे क्या सिर्फ क्वेश्चन में इतना दिया हुआ था कि भैया आपको टाइम 2 साल है, रेट दिया हुआ है और आपको मिश्रधन दिया, उसके वजह से सिर्फ इतना दिया हुआ था। और हम लोगों ने क्या निकाले? डी निकाले, पी निकाले, ए निकाले, CI ऐसे सब कुछ निकाल लिए। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, ठीक है। अब रेट ले लेते थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। रेट लेते हैं, कुछ टाइम कितना है? 2 साल ही रहेगा, लिख लेते हैं, टाइम 2 साल है। ओके, रेट आपको दिया हुआ है 15%, अब ले लेते हैं, ठीक है। 15% आपको इसमें CI आपको दिया हुआ कितना? 1290 रुपये दिया हुआ, ठीक। 1290 रुपये दिया हुआ। SI निकालना है, SI निकालना हो, ठीक है। अब बताइए ये 15% कितना होता है? 3/20 होता है। 15% कितना होता है? 3/20 होता है, ठीक है। अब जल्दी से बताइए डी कैसे बने, यानी 20 रुपये, ये रेट का मतलब क्या हुआ? 20 रुपया पे 3 रुपया इंटरेस्ट है, यानी 3 रुपया ब्याज है। डी कैसे बनेगा? ऊपर वाला का स्क्वायर से, यानी 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा। पी कैसे बनेगा? नीचे वाला का स्क्वायर से, यानी 20 का स्क्वायर 400 यूनिट हो जाएगा। ए कैसे बनेगा? मूलधन प्लस ब्याज मिला लीजिए, यानी 23 का स्क्वायर से, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। CI कैसे निकलेगा? मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे, 529 - 400 कर लें, ठीक है। कितना आ जाएगा? 500 में घटा लेंगे तो 129, ठीक है। SI कितना आ जाएगा? CI कितना है? 129, और इसका डिफरेंस कितना है? 9, यानी 120 आ जाएगा।
ओके, ये सी आई है और ये उसका डिफरेंस है, यानी डी है ये और ये सी आई है। ठीक है, समझे क्या? ठीक है, तो ये 120 यूनिट आ गया और इसमें से किसी एक का मान दिया हुआ है, जैसे कि आपको इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1290 रुपये, इसी का मान दिया हुआ है 1290 रुपया दिया हुआ। ठीक, इंटू देखिए इंटू 10 हो रहा है, इंटू 10 कर लें, यानी 1200 रुपया एस आई निकल जाए। एस आई कितना निकलेगा 1200 रुपये, एक्चुअली में एस आई कितना है 1200 रुपये। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि एस आई बताइए कितना हुआ, तो एस आई आपको निकल गया 1200 रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ आपको सब कुछ इसी में ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फिर से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिस आप कीजिए, खाली सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। आपको टाइम 2 साल है, रेट आपको फिर से है 16/2/3%। आपको यहाँ पे सी आई दिया हुआ है 260 रुपये दिया हुआ। ठीक है, 260 रुपये सी आई दिया हुआ है, आपको फिर से इसमें भी एस आई निकालना है। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या कीजिएगा। सबसे पहले रेट को तोड़ेंगे, 16/2/3 कितना परसेंट होता है, 16/2/3% 1/6 होता है। डी कैसे बनेगा, ऊपर वाला का स्क्वायर से, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। पी कैसे निकलेगा, नीचे वाले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। अमाउंट कैसे निकलेगा, मिश्रण 6 + 1 यानी 7 का स्क्वायर से, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। सी आई कितना होगा 49 में से 36 माइनस होगा, 49 में से 36 माइनस होगा, कितना बचेगा 13। ऐसा ही कितना निकलेगा 13 में से 1 चला जाएगा, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस कितना है 1 है, ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12 यूनिट आ गया। ये सब किस में आ गया, यूनिट में, यूनिट ये 36 यूनिट, ये 49 यूनिट है, और ये 13 यूनिट, और ये 12 यूनिट। ठीक है, उसमें देखिए तो कितना ये दिया हुआ है 260 रुपये है। सी आई दिया हुआ है एक्चुअली में, ये हम लोगों का एज्यूम डाटा था। कौन, ये एज्यूम डाटा था, और एक्चुअली में रियल डाटा कितना है 260 रुपये है। ओके, 260 रुपये है, तो कितना का मल्टीपल हो रहा है इंटू 20 हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या था, ऐसा ही पूछा था, इंटू 20 कर दें, कितना हो जाएगा 240 रुपये। यही हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, ऐसा कितना निकलेगा 240 रुपये। ओके, आंसर कितना गया 240 रुपये आ गया। ठीक है, अब क्या लें, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, नेक्स्ट पर लेते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक रेट लेते थोड़ा अजीब टाइप का। ठीक है, रेट ले लेते हैं 17%। टाइम वही 2 साल ही है। टाइम कितना है 2 साल ही है, टाइम आपका 2 साल ही रहेगा। ठीक है, रेट आपको इतना है। उसके बाद एस आई इसमें 600 दिया हुआ है आपको। एस आई कितना दिया हुआ 600 रुपये। सारे रेट पे वर्क करेंगे हम, तो अभी आपको टिपिकल रेट लिया, बाकी तो रेट आपको आ जाएगा 20%, जो कि 1/5 होता है, 10% आएगा, 5% आएगा। ये सब ईजी वाले होते हैं। ओके, ये सभी ईजी वाला होता है। ठीक है, और आपको इसमें सी आई निकालना है, सी आई निकालना, इतना क्वेश्चन है हम लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन इतना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए, अगर आपको ध्यान से अगर याद हो तो हमने अगर आपको अच्छे से याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताए थे एस आई डी और सी आई निकालने के लिए। कैसे बताए थे, अगर जैसे रेट 17%, कितना रेट है 17%, यानी 17/100, ये तो कटेगा नहीं 17/100। तो हमने 2 साल का ये ट्री बनाया था, तो क्या चिपकाए थे 100, 100 और 17, ये बताए थे कि नहीं, ये बताए थे ना। जब फर्स्ट लेक्चर में, आप लोग याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर में यही हुआ था कि अगर रेट को देखते के साथ ही हम ट्री कैसे बनाएंगे, तो 100, 100 और 17। ठीक है, तब यहाँ और इसमें हमको एक्चुअली में दिया हुआ था एस आई और सी आई की सिर्फ बात हो रहा है, इसलिए इसको आप इनिशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तब यहाँ से देखिए तो सी आई कितना है, आपको सी आई यहाँ से दिख रहा होगा, कितना है 200, सी आई कितना है 200, एस आई कितना है, ये पूरा तो पूरा तो सी आई ही है, यानी 217 है। डिफरेंस कितना है 17, ये कितना है 17, तो डिफरेंस आ गया 17। एस आई कितना आ गया 217। ओके, यही 200 का मान दिया हुआ है, 200 यूनिट का मान दिया हुआ है, 600 रुपये इंटू 3 का मल्टीपल हो रहा है। तब पूछा था सी आई पूछा था, इंटू 3 कर लीजिए, कितना होगा 3 दूनी 651, कितना हो जाएगा 651 रुपया हो जाएगा। समझे क्या बात को। अगर हमने पहले लेक्चर में बात करा था, अगर सिर्फ एस आई सी आई और एस आई डी और सी आई की सिर्फ बात हो, तो आप रेट को देखते के साथ ही आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिए, और इसमें आसान होगा। आप स्क्वायर वाला से बचिए। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नहीं, अगर डी और पी में चलना हो, तब आप स्क्वायर कीजिए, या तो
या तो पी और ए में चलना फिर स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अगर जब एसीआई और एसआई और डी की बात हो तो आप ऐसे इस रास्ते से चलिए, स्मूथ होगा, इस रास्ते से चलिए स्मूथ होगा। एक्चुअली में क्या होता है, नीचे वाला का डबल हो जाता है, कितना नीचे वाला का डबल होता है एसआई होता है, और नीचे वाला का डबल प्लस ऊपर वाला कितना हो जाता है सीआई होता है। ध्यान से देखिए, तो यही तो सब है ना, 100 इंटू 2 प्लस 17 यानी 217, 102 बार और 17 एक बार, और डी कितना हो गया 17 हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में रेट लेते हैं 15%। ओके, टाइम वही 2 साल है। 15% कितना होता है 3/20 होता है, ठीक है। 15% कितना होता है 3/20, ठीक है। अब इसमें से सी आई देखिए, सी आई दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, सी आई दिया हुआ है, इधर लिख लेते हैं। सी आई इसमें दिया हुआ है, सी आई कितना दिया हुआ है 1290 दिया हुआ, और आपको एस आई निकालना है, ठीक है। आपको एस आई निकालना है, ठीक है। अब देखिए 2 साल देखते आपको ये देखते के साथ सिर्फ सी आई और एस आई देखते के साथ आपको क्या दिखना चाहिए, जब रिश्ता सी आई और एस आई की हो तो आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितना होता है रेट है, यानी 20-20-3 होगा कि नहीं होगा, 20-20-3। तो आप देखिए, तो यहाँ से सी आई कितना निकल रहा है, सी आई 20 दूनी 40 और 3 43, एस आई कितना निकल रहा है, एस आई 20-20-40, और इसका ये डिफरेंस निकल गया, निकला कि नहीं निकला, निकला कि नहीं, यही 43 बराबर ही आपको दिया हुआ है 1290 दिया हुआ कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इंटू 30 हो जाएगा, इंटू 30 कर लेंगे कितना हो जाएगा 1200 रुपया, होगा या नहीं होगा। अब चलिए सेम क्वेश्चन को अब आपको स्क्वायर के विधि से बनाते, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस उसमें डी का मान अलग आ जाएगा। जैसे क्या यहाँ पे डी का सी आई का मान कितना आया है 43, यहाँ पे एस आई का मान कितना आया 40, लेकिन आंसर कितना आया है 1200 रुपया आया ना। आंसर पे तो कोई नहीं ना प्रभाव पड़ा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, आपको इस तरीके से बताते हैं स्क्वायर के तरीके से, ठीक है। रेट 3/20 है, सबसे पहले डी बनाना है, पी बनाना है। डी कैसे बनेगा, ऊपर वाला के स्क्वायर से, यानी 3 का स्क्वायर 9 यूनिट, 20 का स्क्वायर यानी 400 यूनिट। ए कैसे बनेगा, ए 20 प्लस 3 23 का स्क्वायर यानी 529। इस मेथड से सी आई कितना निकल जाएगा 129 यूनिट। कैसे, 500 में से 400 चला जाएगा तो कितना होगा 129 यूनिट, ठीक है। उसके बाद एस आई कितना निकलेगा डी 9 है और सी आई 129 है, तो ये कितना हो जाएगा 120, 129 में से 9 चला जाएगा तो 120 यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली में यहाँ पे जो है सी आई और एस आई का यूनिट वैल्यू अलग अलग आया, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे देखिए 40 आया था, यहाँ पे 43, यहाँ पे 129 और 120 आया हुआ। एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, बल्कि इसी में 3 का मल्टीपल किया गया है। आप ध्यान से देखिए, इसमें मल्टीपल 3 किया गया है, तो लेकिन रेशियो में तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशियो में अगर आप किसी में मल्टीपल गुना कर लीजिए कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें भी आंसर रखिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आपको, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 129 यूनिट, यही 129 यूनिट का मान दिया हुआ है 1290 है कि नहीं। 1290 इंटू कितना होगा, इंटू 1 हो रहा है, तो इसको भी इंटू 1 कर लेंगे, इंटू 10 हो रहा है, इंटू कितना हो रहा है इंटू 10 हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट, इंटू 10 हो रहा है, इंटू 10 हो रहा है, इसको भी इंटू 10 कर दें, कितना आ जाएगा 1200 रुपया। अब चाहे इस मेथड से जाइए, आप चाहे इस मेथड से जाइए, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। रास्ते बदल सकते हैं लेकिन मंजिल नहीं बदलेगा। हमने सबसे पहले आपको ये पहले शुरू में ही बताए थे, उसमें जैसे इसमें बताए थे, अगर जब पी और सी आई एस आई डी और ए इन सब में हमने रिलेशन बताए थे कि जब पी और डी की बात हो तो आप इस पे चलिए, यानी डी अगर रेट मान लीजिए 10% यानी 1/10 है, ठीक है। रेट 10% है तो आप स्क्वायर लीजिए और पी लीजिए, कैसे 10 का स्क्वायर लीजिए। बताए थे कि नहीं बताए थे, बिल्कुल बताए थे, आप याद कीजिए, ठीक। उसके बाद इसी से आइए, जब आपको वहाँ पे बताए थे अगर जब एस आई की बात हो, डी की बात हो और सी आई की बात हो, एस आई की बात हो, डी की बात हो, सी आई की बात हो, तो इसमें बताए थे जब अगर ये तीनों पूछेगा, अगर इस तीनों में रिश्ता, अगर इस तीनों में रिलेशन पूछेगा 2 साल में अगर इस तीनों में अगर रिलेशन पूछेगा तो आपको क्या करना है, रेट को ऐसे जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है ना, 10-10-1 10-10-1 यानी ऐसा कितना होगा 10-10-20, डिफरेंस कितना है, ये डी हो गया 1,
और सी आई कितना हो जाएगा 10 10 20 प्लस 21 हो जाएगा। बस आपको रेट को पकड़ के ऐसे बना लीजिए इस तरीके से। ओके, अगर जब आपको इसमें इसमें क्या क्या हो, सी आई, एस आई और डी, जब तीनों एक साथ मिल जाए तो ऐसे कम करना, आपको ऐसे चलना, ठीक है। अब इसी में एक और बात था कि अगर जब ये बात नंबर 1 थी और ये 2 नंबर थी, अब आएगा 3 नंबर में क्या बताते हैं, जब पी ए और जब सी आई की बात हो, पी ए और जब सी आई की बात हो तो क्या पढ़े थे, पी ए और जब सी आई की बात हो तब क्या होगा, तब आपको ऐसे करना, जैसे एक साल में 10 था, दूसरे साल में, एक साल में अगर मूलधन 10 रुपया है तो मिश्रधन कितना होगा 11 रुपया। तो 2 साल की बात हो रही है तो स्क्वायर कर लीजिए, 2 साल की बात हो रही है तो क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, 2 साल में क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ओके, 2 साल में स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 2 साल में ये 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर, यानी 100 और ये 121 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा तो आपको सी आई निकल जाएगा। सी आई कितना निकलेगा, यहाँ से सी आई कितना निकल जाएगा, 21 रुपया निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 21 रुपया निकल जाएगा। ये सब अलग अलग तरीका होता है क्वेश्चन करने का, बाकी कुछ नहीं। हमने आपको सबसे पहले ये बताए थे, अगर जब क्वेश्चन में सिर्फ डी और पी की बात करें, जब क्वेश्चन में डी और पी की बात करें तो आप इस रास्ते से चलिए, जब एस आई डी पी और सी आई की बात करें तो आप इस रास्ते से चलिए, और जब आपको पी और ए की बात करें, पी ए और सी आई की बात करें तो आप इस रास्ते पर चलिए, स्क्वायर कीजिए, एकदम सेकंड्स में आएगा क्वेश्चन, सेकंड्स में आएगा, ठीक है। जैसे अब देखिए, जैसे इसमें क्या था, इसको बना लीजिए, अगर सिर्फ एस आई सी आई की बात हो, एस आई और सी आई की बात हो तो इसका डबल कीजिएगा तो कितना बनता है, एस आई बनता है। इसको डबल करके ऊपर वाला जब ऐड कर देंगे तो कितना बनता है, सी आई बन गया। और सी आई और एस आई चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटा देंगे तो क्या बनेगा, डिफरेंस ही तो आएगा, ये डिफरेंस ही तो आएगा। ओके, और जब लेकिन जब डिफरेंस और पी में जब रिलेशन हो, जब आपको ये दिया गया या डिफरेंस दिया गया, पी पूछ रहा हो, तो आप सीधे आप ऊपर वाला का स्क्वायर कीजिए, नीचे वाला का स्क्वायर सी बनाइए। और जब मूलधन और मिश्रधन की बात करें, मूलधन मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तब इस स्क्वायर पे चलिए। अब आपको 2 साल में जब स्क्वायर करना सिखा रहे हैं, तब थोड़ा सा आप अपने अंदर थोड़ा सा सोच के देखिए कि जब 3 साल बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। बिल्कुल सही है। अगर 2 साल में स्क्वायर करके अगर हम लोग सब डी पी सी ए एस आई निकाल लें, जैसे डी पी ए सी आई एस आई जब स्क्वायर करके निकाल रहे हैं, जब 3 साल की बारी आएगी तो इसको क्यूब कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन पी और ए में वो सेम रहेगा, ठीक है। पी और ए में जैसे यहाँ पे क्या है, 2 साल में क्या करें, स्क्वायर करके निकालें, 3 साल में क्या करेंगे, क्यूब करके निकालें, ठीक है। और नथिंग विल चेंज। बाकी ये सब अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, लेकिन ये 3 साल में क्यूब हो जाएगा। ओके, 3 साल में पावर 3 कर देंगे, ठीक है। क्या 1 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक रेट ले लेते हैं, ठीक है। एक रेट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रेट एक ले लेते हैं हम। टाइम है 2 साल है, रेट है आपको 6%, ठीक है। इसमें आपको एस आई दिया हुआ 50, एस आई कितना 50 दिया हुआ, सी आई पूछ रहा है 50, ये 6% कितना हुआ 3/50। अगर किन्हीं को 6% नहीं समझ आ रहा हो तो 6% का मतलब होता है 1/100। ओके, तो 3 से ये 6 2 बार में कट जाएगा, उसके बाद ये 50 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/50। ओके, ये आपको ध्यान में रख लेगा, बाकी ये इजी था, कोई नहीं। तब आपको क्या करना है, अब ये वही बात हो गई ना, किस गोला की बात कर रही है, इसमें इस गोले की बात करिए ना, इस टाइप में स्क्वायर के तरीके से क्यों लेके जाना है हमें तो बस इसे निकालना है। ऐसा कैसे निकलेगा, ऐसा नीचे वाला का डबल कर देंगे, यानी 100 कर देंगे, होगा कि नहीं। और इसको क्या करेंगे, नीचे वाला का डबल करके ऊपर वाला ऐड करेंगे, यानी 50 × 2 + 3 कर लेंगे, होगा या नहीं होगा, बताइए तो सही, सोचिए तो सही आप। वही तो हुआ था, देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ट्री कैसे बनाते हैं, 50 50 3 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है, 50 2 बार आया तो 50 2 बार लिख लिया, 3 एक बार हुआ तो 3 एक बार लिखे कि नहीं लिखे। 50 कितने बार है, 50 2 बार है, 50 2 बार आया है, 50 2 बार है, इसलिए 50 2 बार लिखे। ओके, 3 कितना, 3 एक बार है, 3 इसलिए एक बार लिखे, ठीक है। और यहाँ पे ये 50 50 3 था, और ये कितना था, ये 100 कैसे लाए थे, 50 × 2 करके लाए थे, 50 से 2 बार था एस आई में। जितने साल का होगा उतना, अगर 1 साल का एस आई अगर 10 रुपया है तो कितने भी साल का निकालिए, सब 10 साल का ही, बस उतना से मल्टीप्लाई करते जाइए। और अगर 1 साल का 50 रुपये तो 2 साल का 100 रुपया हो जाएगा एस आई, है कि नहीं। हाँ, समझ रहे कि नहीं बात को, समझे क्या बात को। हाँ, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम 103 लिख लें क्या, डायरेक्ट 103 लिख लें क्या,
कोई आपत्ति भी, डायरेक्ट 103 लिख लेते, ठीक है। तो यही SI बराबर कितना दिया हुआ था 50, यानी ये 1/2 है ना, कितना है 1/2, 1/2 है। तो इसको भी 1/2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1/2 करेंगे यानी 103/1/2 कर लेंगे। ओके, 103 × 1/2 कितना हो जाएगा 51.5। आई होप इस बात को समझे होंगे, ठीक है। मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आगे की क्लास नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।